अभी तक यू ऑल हैव प्रोग्राम्ड, आपने इफ एल्स चलाया है, राइट? और उससे पहले भी हमने सिंपल प्रोग्रामिंग की है। जितनी भी अभी तक हमने प्रोग्राम्स चलाए हैं, आपने देखा होगा कि वो सीक्वेंस में चलते हैं, राइट? जैसे जैसे हमने जो जो कोड लिखा है, जो जो लाइन लिखी है, वो सीरीज वाइज इंप्लीमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है कि पहले चौथी लाइन इंप्लीमेंट होती है, उसके बाद दूसरी होती है, उसके बाद लास्ट वाली होती है, ऐसा नहीं है ना। ऑलवेज जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंस में हमारा अभी तक इंप्लीमेंट हो रहा था, जितने भी अभी हमने प्रोग्राम्स किए। व्हेन वी टॉक अबाउट आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जो है हमारे सीक्वेंस को लूप में चलाते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास 5 लाइंस का कोड है, आइट्रेशन का मतलब मेरी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गई, और फिर से मेरी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट शुरू हो जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, फिर से मेरी फर्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। तो जब इस तरह की एक लूप बनती है कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ लाइन बार बार जितनी बार भी हमने कोडिंग किया उसको बोला है कि 5 बार इस लूप को चलाओ, तो वो 5 बार इस लूप को चलाएगा। उसको हम बोलते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। जब हमारी जो प्रोग्राम की सीक्वेंस है सर्कल में फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट, लास्ट फर्स्ट स्टेटमेंट तक गोल गोल चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, इसे हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। मतलब आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इस लूप जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं या हम लूप्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास पाइथन में फॉर लूप होती है और वाइल लूप होती है। बाकी इनके थोड़े बहुत टाइप्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। जैसे यहाँ पर इफ एल्स वगैरह था, यहाँ पर होती है फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, सो नाउ विल स्टडी अबाउट लूप्स। Python loops. The flow of the programs written in any programming language is sequential by default. बाय डिफॉल्ट हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो सीक्वेंस में चलती है। ठीक है, जिस भी सीरीज में हमने प्रोग्राम लिखा होता है उसी सीरीज में हमारी प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है। समटाइम्स वी मे नीड टू ऑल्टर द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के इस फ्लो को कभी कभी हमें ऑल्टर करने की जरूरत पड़ती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जिस तरह का प्रोग्राम हमने इंप्लीमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक कोड मे नीड टू बी रिपीटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा हो सकता है कि एक ही कोड को हम बार बार चलाना चाहें। ठीक है, व्हेन वी विल डू एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा। For this purpose, the programming languages provide various types of loops which are capable of repeating some specific code several number of times. So programming language में C++ में भी loops होती हैं, उसमें भी for loop होती है, while होती है, do while do। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को, जो भी हमारा कोड है उसको बार बार रन करती हैं। Consider the following diagram to understand the working of loops. सबसे पहले आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है, आ रही है? ओके। तो लूप में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं कंडीशन चेक। ठीक है, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप चलाते हैं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम प्रोग्राम एंड कर देते हैं। जनरल इसका फ्लो डायग्राम ये होता है कि फॉर में हम कोई कंडीशन लगाते हैं या फॉर में हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इज इक्वल टू 10, मतलब आई मैंने एक ले लिया वेरिएबल, उसमें मैंने लग दिया 10। मैंने बोला जब तक आई की वैल्यू 10 है तब तक लूप चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, जब आई की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी तब लूप से हम बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर से स्टडी करेंगे, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसके साथ आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाई डू वी यूज लूप्स इन पाइथन? सेम वही चीज है, इसको पढ़ लेना कि हम सेम कोड को जब अगेन एंड अगेन इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, फ्लो ऑफ प्रोग्राम को लूप में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सपोज प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जो पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए वैसे अगर आपने बिना लूप के प्रोग्राम बनाना हो तो फिर आप क्या करोगे?
आप यूजर से या तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स एंटर करवाओगे या यहाँ पे लिस्ट में 1 2 3 4 5 करोगे, फिर लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्लस करोगे, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। यही कोड आप फॉर लूप लगा के 2 लाइंस में कर सकते हो। आपने क्या करना है, i इज इक्वल टू 10 करना है। आपने करना है कि जब तक i इज इक्वल टू 10 हो रहा है तब तक उनको आपस में प्लस करते जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम इसको करेंगे। So the looping simplifies the complex problems into easy ones. It enables us to alter the flow of the program so that instead of writing the same code again and again, we can repeat the same code for a finite number of times. एक ही कोड को again बार बार लिखने की बजाय हम एक बार लिख के उसको कुछ number of times तक चला सकते हैं। For example, if we need to print the first 10 natural numbers, then instead of using print statement 10 times, we can instead print inside a loop which runs up to 10 iterations. अगर हमें suppose एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, अगर 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं तो अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, प्रिंट की कमांड 10 बार देंगे, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5। यही चीज हम लूप में कर सकते हैं। लूप में हम वैल्यू देके और प्रिंट की कमांड हमें सिर्फ एक बार देनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे हम आगे जाके। एडवांटेजेस ऑफ लूप्स, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, हम कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, वही सेम बात। यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रावर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम ट्रावर्स कर सकते हैं, मतलब उनको असेस कर सकते हैं सीरीज में। आपको पता चल जाएगा आगे जाके एग्जांपल्स के साथ। नाउ सबसे पहले हमारे पास आती है फॉर लूप, फिर व्हाइल लूप, फिर डू व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप, the for loop is used in the case where we need to execute some part of the code until given condition is satisfied. For this, the for loop is also called the per tested loop. It is better to use for loop if the number of iterations is known in advance. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जांपल दी है। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, किसी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, मतलब किसी स्टेटमेंट को मानो मैंने 10 टाइम चलाना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारी यहाँ पर देखो क्या है, सिंटेक्स देखो, फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस, और हमने उसकी स्टेटमेंट्स इंप्लीमेंट करवानी है। ये जब तक मैं एग्जांपल नहीं ना लूंगी आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। लेट मी सी, चलो यहाँ पे एग्जांपल इंप्लीमेंट करते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, मैं क्या करवाना चाहती हूँ, मैं इस प्रोग्राम में जो भी मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको 2 मैम आपकी आवाज सही नहीं, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट अनस्टेबल है थोड़ा सा। एक मिनट। हेलो, अब आ रही है? ठीक है। सो सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम, मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया कि लिस्ट में मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, पहले 10 नेचुरल नंबर्स है, मुझे इसका 2 का मल्टीपल
प्रिंट करवाना है, मतलब इस हर एक नंबर को उठाना है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसको प्रिंट करवाना है। तो अगर आप जनरली ये प्रोग्राम करोगे तो आप क्या करोगे, पहले आप उठाओगे लिस्ट 0 मल्टीप्लाइड बाय, क्या करोगे, लिस्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 2, लिस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्रिंट लिस्ट 0 की जो वैल्यू होगी लिस्ट 1 की जो वैल्यू होगी, ऐसे ही करोगे ना आप। कोई मुझे बता सकता है आपने कैसे करोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि लिस्ट का जो हर एक एलिमेंट है उसको उठाना है आपको और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे बताओ। बिना फॉर लूप के बोल रही हूँ कि आप कैसे करोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि लिस्ट के इस हर एक एलिमेंट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दिलवाना है। हम लिस्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, लिस्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लिस्ट को क्या, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लिस्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मैं बोल रही हूँ लिस्ट को 2 के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक एक इंडेक्स उठाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिस्ट 0 उठाओगे, लिस्ट 0 का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा 1, उसको 2 के साथ मैम तो मल्टीप्लाई करोगे, फिर लिस्ट 1 का इंडेक्स उठाओगे, ऐसे ही करोगे ना आप। क्या करोगे, लिस्ट 0 मैम मल्टीप्लाइड ऐसे बाय 2, पूरी तो किसी वेरिएबल पूरी में स्टोर करोगे। ठीक है, सपोज ए बी ले लेती हूँ अभी के लिए, ए इज इक्वल टू दिस, फिर आप प्रिंट करवाओगे ए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर उसकी 1 इंटू 2 2 आएगा आंसर। इसी तरह से आप बी इज इक्वल टू लिस्ट 1 उठाओगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करोगे, तो ये चीज आपको 10 बार करनी पड़ेगी ना, राइट। हर एक मैम एलिमेंट आप, हाँ जी, मैम हम पूरी लिस्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? पूरी लिस्ट 2 के साथ मैंने तो कभी मल्टीप्लाई नहीं करी, आई डोंट थिंक सो कि होगी, वो थोड़ा इशू आएगा। अभी आप वो देख लो, मैं हो सकता नहीं हो सकता उसको छोड़ो, अभी आप ये देखो कि मैं लूप के साथ इसको कंपेयर करके बता रही हूँ कि अगर हमको ऐसे करना हो तो हमें उस चीज को 10 बार करना पड़ेगा। ठीक है ना, अदरवाइज अगर मेरे पास फॉर लूप होती है तो फॉर लूप कैसे चलती है, मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर, हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, मोस्टली आइट्रेशन के लिए हम आई वेरिएबल लेते हैं, इसको हम सीक्वेंसिंग आइट्रेटिंग वेरिएबल बोलते हैं। फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट, मैं क्या चाहती हूँ, लिस्ट का जितने भी एलिमेंट्स है, अब मेरी लूप जो है, अब यहाँ पर मैं 0 1 2 3 कुछ नहीं लिखूंगी, यहाँ पर मैं आई लिखूंगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो मेरे लिस्ट है उसकी जितने भी एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू आई में जाती जाएगी, लिस्ट के इंडेक्स की वैल्यू जितनी भी होगी वो आई में जाती जाएगी, और वो वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी, इंडेक्स अपने आप जो इसमें वैल्यू है आती जाएगी। लिस्ट आई मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लो, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस, एंड आगे जाके मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, मुझे चेक करने दो मेरा सिंटेक्स सही है या नहीं एक बार, यहाँ पे था आई थिंक ये वाला। ठीक है, इसको मैं करती हूँ सेव, और हम इसे करते हैं रन। फॉर के आगे वो लगना है कॉलन, फिर ये यहाँ पर टैब के स्पेस पे आएगा। आंसर तो आ गया है ना सही, या एरर क्या आ रहा है,
syntax error, string out of range. यहाँ पर अकेला आया आना है। चलो अब देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिस्ट ली जिसमें वैल्यूज थी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आई में आते जाएंगे, ठीक है। आई में लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे। आई इन लिस्ट, इन क्या है, मेरा मेंबरशिप फंक्शन है ना, दैट मीन्स लिस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेरे आई में आते जाएंगे। जब आई में आते जाएंगे, मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा क्या हो जाए, m इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय 2। जब तक मेरी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं वो आई में आते जाएंगे, और जो मेरा m है वो i को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा। और मैंने यहाँ पर m प्रिंट करवा दिया कि मेरा 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आए वो मेरा प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। फॉर आई इन लिस्ट, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू में क्या आया, 1, ठीक है। आई इन लिस्ट, लिस्ट में से सबसे पहला उसने एलिमेंट उठा लिया, सबसे पहला लिस्ट का मेंबर उठा लिया। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई m ले लेती हूँ, यहाँ वेरिएबल इज इक्वल टू आई इंटू 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि अभी i की वैल्यू 1 है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको बोला प्रिंट कर दो m, तो यहाँ पर मेरा आंसर 2 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से क्या होगा, अब क्योंकि ये आइटरेटिव लूप है, प्रिंट होने के बाद ये फिर से फॉर लूप पे चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम लूप बोलते हैं। फिर से ये कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप पे। अब एक बार उसकी वैल्यू आई हो गई है, अब उसने क्या करना है, लिस्ट का नेक्स्ट मेंबर उठाना है। तो लिस्ट का नेक्स्ट मेंबर उठाएगा, दूसरी बार में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो दूसरा मेंबर है लिस्ट का, आई इज इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, m इज इक्वल टू आई इंटू 2, तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। डन। ये खत्म होने के बाद फिर से मेरी लूप चलेगी और मेरी वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये खत्म होने के, अब ये लूप कब तक चलेगी, ये लूप तब तक चलेगी जब तक मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। जब तक मेरे लिस्ट में एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जब तक मेरे लिस्ट में मेंबर्स अवेलेबल हैं, तब तक मेरे ये लूप चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये 3 के लिए भी चलेगी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 7 8 9 10 तक चलेगी, ठीक है। जब आ जाएगी मेरी बारी i इज इक्वल टू 10 की, i इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आई इंटू 10, 20 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर m जो है वो 20 प्रिंट हो जाएगा। 20 प्रिंट होने के बाद हम फिर से ऊपर जाएंगे और ये फिर से चेक होगी। अब वो देखेगा आई इन लिस्ट, मैं लास्ट वाले मेंबर पे पहुंच गया और यहाँ मेरी लिस्ट जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है। 10 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेंबर नहीं बचा। तो जब कोई मेंबर नहीं बचा तो हम इस लूप से एग्जिट होके बाहर आ जाएंगे, और बाहर अगर हमने लूप से कुछ लिखा होगा तो वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप का कहने का क्या मतलब है कि इस वेरिएबल में हम जो वैल्यूज डाल रहे हैं या जो भी हम यहाँ पर कंडीशन डाल रहे हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक हमारी लूप्स जो है वो चलती रहती है। बार बार लास्ट स्टेटमेंट पे आके हम फिर से वापस आ जाएंगे, लास्ट स्टेटमेंट पे आके फिर से वापस आ जाएंगे, और वो लूप में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाता। जब ये फॉल्स हो जाएगा फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखी होगी तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी लूप कैसे चल रही है। अब इन्होंने जो एग्जांपल्स दिए हैं हम वैसे स्टडी करते हैं।
ओके, सो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया एग्जाम्पल, आइटरेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग द लूप। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया पाइथन नाम का और उसको सिर्फ उसका एक एक लेटर प्रिंट करवाया। सो फॉर आई इन स्ट्रिंग str कॉलन प्रिंट आई। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, पहले सबसे पहले आई में क्या वैल्यू आएगी, p को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर आई में क्या वैल्यू आएगी, y प्रिंट कर देगा। फिर आई में क्या वैल्यू आएगी, t प्रिंट कर देगा। आई में एच आया, एच प्रिंट कर दिया। ओ आया, ओ प्रिंट कर दिया। एन आया, एन प्रिंट कर देगा। तो ये ऐसे लाइन वाइज PYTHON जो है उसको प्रिंट कर देगा। फॉर में सिर्फ प्रिंट की कमांड दी हुई है कि प्रिंट करना है बस 5 बार जब तक लेटर्स आते जाएंगे आई में। तो इसने यहाँ पर पाइथन जो है उसको प्रिंट कर दिया। इसके बाद ये वाली एग्जांपल हम कर चुके हैं, उसमें उसने पहले ही n इज इक्वल टू 5 ले लिया है। यहाँ पर मैंने सीधा n i मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया था। पहले आप ले लो उसको, n इज इक्वल टू 2 कर लो या सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये देखो, कौन बता सकता है मुझे इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। बताओ भाई, कोई तो बताओ, एनीबडी। हाँ जी गुणवीर। मैम रिपीट कर दो एक बार, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। चलो ये ध्यान से सुनो। उन्होंने इसमें क्या किया है, लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में सम किया हुआ है, ठीक है। लिस्ट इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि लिस्ट के ये सभी एलिमेंट्स का सम करना है। तो वैसे सम करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट 0, लिस्ट 1, उसका इंडेक्स उठाएंगे, फिर उनको आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। फॉर लूप के साथ उसको कैसे करना है, हमने एक वेरिएबल ले लिया सम इज इक्वल टू 0। अभी इसको खाली रखा है, इसमें 0 ही वैल्यू रखी है और कोई वैल्यू नहीं रखी है। मैं कह रही हूं फॉर आई इन लिस्ट। इसमें अब क्या होगा, आई में मेरे पास लिस्ट की सभी वैल्यूज 1 बाय 1 करके आएंगी, राइट। उसके बाद मैं बोल रही हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये कैसे चलेगा, और उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर प्रिंट सम कर दो। ये जो प्रिंट सम है हमने साइड पे लिखना है, बताती हूँ क्यों। जब हमारी फॉर लूप है, इंडेंटेशन का इसमें बहुत ध्यान रखना है। दो चीजें हैं, या तो एक मैं प्रिंट लिख सकती हूँ फॉर लूप के अंदर, ठीक है, एक मैं प्रिंट लिख सकती हूँ फॉर लूप के बाहर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि लिस्ट में हमारे पास आया पहला नंबर 10। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 10। अभी सम की, अब ये जो सम है इसमें क्या होगा, सम इज इक्वल टू, सम में एक्चुअल में कितनी वैल्यू है अभी सम की, 0 रखी है हमने, प्लस 10। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 10। सम वेरिएबल जो लिया उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अभी हम ये फॉर लूप भी चला के देखते हैं बस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम मेरी जो वैल्यू है वो आई की क्या होगी, 20 उठाएगा लिस्ट में से अगला नंबर, ठीक है। अब मेरी क्या आएगी, सम इज इक्वल टू, अब पिछली बार सम की वैल्यू क्या हो गई थी 10, तो यहाँ पर आएगा 10 प्लस 20, तो सम आ जाएगा मेरा 30, ठीक है। अब मेरा सम आ गया 30। तीसरी बार तीसरा मेंबर क्या होगा मेरी लिस्ट का, i इज इक्वल टू 30 आ जाएगा यहाँ पर, और सम इज इक्वल टू, पिछली बार सम की क्या वैल्यू थी 30 प्लस मेरे पास क्या है i, तो i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, तो ये आ गया मेरा 60, ठीक है। उसके बाद चौथी बार मेरी i की वैल्यू 40 हो गई। सम इज इक्वल टू, पिछली बार मेरा सम क्या आ गया था 60
अब उसमें मेरे पास i की वैल्यू ऐड हो जाएगी 40, तो ये हो जाएगा 100। फिर उसके बाद 5वीं बार मेरी i की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। उसमें क्या होगा, सम इज इक्वल टू, पिछली बार सम की क्या वैल्यू थी 100, 100, और उसमें मेरे पास 50 i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो इसका आंसर 150 आ जाएगा। सम इज इक्वल टू 150। ठीक है। मैम हाँ जी, मैम जो सम की वैल्यू गिवन है वहां पे सम इज इक्वल टू 0 वो ही नहीं लेगा वो हर टाइम? हर हर टाइम टाइम न्यू मिलेगा। वैल्यू जब लेगा? हम लूप में एंटर कर गए ना, तो लूप यही बार बार चल रही है बस, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, ऊपर तो वो खत्म हो गया। लूप का यही तो फायदा है। जब आप एक बार फॉर लूप में चले गए तो यही लूप 5 बार चलेगी अब, क्योंकि लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि लूप में तो सम की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है वेरिएबल की। जब हम प्रोग्राम में आगे जाते हैं, अगर आपने किसी प्रोग्राम में पहले a की वैल्यू 5 ली है, आगे जाके a की वैल्यू 10 ली है, अब अगर आप a की वैल्यू यूज करोगे तो वो 10 होगी ना, 5 थोड़ी ना होगी। पिछली वैल्यू तो ओवरराइट हो गई, राइट। तो फॉर लूप यस में मैम। पिछली वैल्यू बार बार ओवरराइट होती जाएगी, ओवरराइट होती जाएगी। और सबसे पहले 10 आया, 10 प्लस 20 होके 30 हो गया, 20 प्लस 30 होके 20 प्लस 30, 10 प्लस 20 30 हो गया, 30 प्लस 30 60 हो गया, 60 प्लस 40 100 हो गया, 100 प्लस 50 150 हो गया। ठीक है। अब जब हमारे पास ये आंसर आ गया, अच्छा अब ये मैंने बताना था कि अगर फॉर लूप में प्रिंट लिखा है तो उसका क्या मतलब है, और अगर बाहर प्रिंट लिखा है तो उसका क्या मतलब है, कोई मुझे बता सकता है? मैम जो मैम फॉर लूप के अंदर प्रिंट लिखा है वो सम के लिए प्रिंट है, और जो फॉर लूप के बाहर प्रिंट लिखा है वो फॉर लूप के लिए प्रिंट है। नहीं, ऊंचा बोलो, मुझे समझ ही नहीं आया। ऊंची बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम हाँ हाँ बोलो। मैम जो अंदर वाला सम है वो प्रिंट करेगा जो हम वो लूप में जो वैल्यूज कर रहा है, हाँ जो आंसर में लूप में आंसर्स आ रहे हैं वो प्रिंट करेगा, और जो नीचे वाला प्रिंट है वो जो ऊपर सम की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। राइट, सम इज इक्वल्स टू 0। राइट। नहीं, ऊपर वाले की नहीं करेगा। सम तो चेंज हो गया बच्चे, 150 आ गया। फर्क क्या है, अगर हम फॉर लूप के अंदर प्रिंट सम करते हैं तो जितनी बार भी हम सम की वैल्यू कैलकुलेट करेगा फॉर लूप, जैसे पहले सम की वैल्यू 10 आई वो 10 प्रिंट कर देगा, दूसरी बार 30 आई वो 30 प्रिंट कर देगा, फिर 60 आई वो 60 प्रिंट कर देगा, फिर हमारी 100 आई सम की वैल्यू वो 100 भी प्रिंट कर देगा, 150 आई 150 भी प्रिंट कर देगा। तो अगर आपको सिर्फ फाइनल आंसर प्रिंट करवाना है तो आपको उसको फॉर लूप के बाहर प्रिंट करवाना है, क्योंकि एक बार जब फॉर लूप में आपका फाइनल सम का आंसर 150 आ गया, उसके बाद फॉर लूप आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है, फॉर लूप एंड होने के बाद जो आपने वहां पे प्रिंट करवाना है उसके बाहर आपने फिर उसको फॉर लूप के बाहर लिखना है। ये देखो, जब आपकी वैल्यू सपोज अगर आपने सपोज जो प्रिंट है वो अंदर ही लिखा है, तो आई की वैल्यू जब 10 है, उसके बाद सम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 प्लस 10, सम की वैल्यू 10 आ गई, तो आपकी स्क्रीन पे 10 यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। फिर अगली वैल्यू जब आपकी सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30 आ गई, तो यहाँ पर 30 प्रिंट होके आएगा। तो बार बार 5 सम की वैल्यूज प्रिंट होगी। ठीक है, वो क्योंकि आपने फॉर के अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई है, तो प्रिंट भी बार बार होगा क्योंकि लूप बार बार चल रही है। लेकिन यही अगर आपने प्रिंट की स्टेटमेंट बाहर लगाई है, तो जब आपका सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, जब आपके सम का आंसर 150 आ गया, उसके बाद उसने लिस्ट में चेक किया कि 50 के बाद अब कोई एलिमेंट नहीं है, फॉर लूप से आप एग्जिट हो गए यहाँ पे, तो फिर एग्जिट होने के बाद आपका ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो लगेगी। ठीक है, ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट मतलब कि फॉर लूप के अंदर नहीं है, ये फॉर लूप खत्म होगी उसके बाद चलेगी, और अंदर वाली प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब वो फॉर लूप के अंदर है, तो वो बार बार चलेगी जितनी बार फॉर लूप चली है हमारी। इतना क्लियर हो गया सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? क्लियर हुआ सबको इतना? मैम इट्स ओके। यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ, इट्स ओके। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, ये हम आराम से ही करेंगे, टॉपिक थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा सारी एग्जांपल्स देंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको अब थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना? अब मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ तो आपको ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगी। सो व्हाट मैम इज
So what is for loop? The for loop is used in the case where we need to execute some part of the code until the given condition is satisfied. जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी हम कुछ पार्ट कोड का चलाते रहेंगे। ऐसा ही हुआ ना, जब तक हमारे लिस्ट में मेंबर्स अवेलेबल थे तब तक हमारी लूप जो है वो चलती रही थी। ठीक है, इट इज बेटर टू यूज, इसको पर टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। It is better to use for loop if the number of iterations is known in advance. Mostly जब हमारे पास advance में number of iterations पता होती हैं तब हम for loop को use करते हैं। ठीक है, अब हम इसका साथ में control flow chart भी देखते हैं। So the for loop in Python is used to iterate the statements or a part of program several times. It is frequently used to traverse the data स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। अभी जो हमने लिस्ट में से हर एक डाटा उठाया और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लाई किया उसको 2 के साथ, उसको बोलते हैं ट्रवर्सिंग द डाटा स्ट्रक्चर। जो लिस्ट है हमारा डाटा स्ट्रक्चर है, एरे ही है ना एक तरह का, जिसमें हमारे पास डेटा स्टोर्ड है, 5-10 वैल्यू स्टोर्ड है और हम एक एक डेटा उसमें जंप करके एक एक डेटा असेस करते हैं, एक एक उसमें से एलिमेंट असेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रवर्सिंग द डेटा। ठीक है, पहले 10 वाली वैल्यू उठाई, अगले इंडेक्स की वैल्यू उठाई, उससे अगले इंडेक्स की वैल्यू उठाई, तो वो हम फॉर लूप के साथ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी क्लियर हो गया। फॉर, यहाँ पर आपने आइटरेटिंग वेरिएबल लगाना है कोई भी, आई इन मतलब मेंबरशिप फंक्शन, यहाँ पर कोई सीक्वेंस वेरिएबल होगा, या तो लिस्ट होगी या स्ट्रिंग होगा या एरे होगा या टपल होगा, कोई यहाँ पर सीक्वेंस वेरिएबल होगा, सीक्वेंस डाटा टाइप होगा जो हमने पढ़े हैं, लिस्ट, टपल, सेट वगैरह। और उसके बाद स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी हमने स्टेटमेंट्स इंप्लीमेंट करवानी है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है या क्या प्रिंट करना है, क्या प्लस करना है, वो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स होंगी। राइट, अब फॉर लूप का फ्लो चार्ट देखो। सबसे पहले क्या है, आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस। लिस्ट में से, सीक्वेंस में से हमने आइटम उठाई, चाहे स्ट्रिंग में से उठाई हो चाहे लिस्ट में से उठाई हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ नो आइटम इज लेफ्ट, अगर तो कोई भी आइटम लेफ्ट नहीं है सीक्वेंस में, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अगर तो कोई नहीं रहती है, अगर रहती है तो हम नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं और लूप में जो भी हमारे पास यहाँ प्रोग्राम लिखा होता है वो इंप्लीमेंट होता है और फिर से हम वापस आ जाते हैं। फिर से हम एक आइटम उठाते हैं, अगली फिर लूप की जो बॉडी है, जो भी स्टेटमेंट्स है वो इंप्लीमेंट होती है और फिर से हम सीक्वेंस के पास जाते हैं, अगली आइटम उठाते हैं, लूप इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी बॉडी में लिखा होता है, स्टेटमेंट्स लिखी होती है, प्रिंट और प्लस और माइनस, और फिर से हम लिस्ट को असेस करते हैं। यही लूप चल रही थी अभी तक। राइट, और अगर खत्म हो जाए तो हमने बाहर आ जाना है लूप से। ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो ये एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। अब हम इसके बस फॉर लूप, बाकी लूप्स करने से पहले वी विल प्रैक्टिस फॉर लूप के प्रोग्राम्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आई विल रिपीट इट, ओवरव्यू दूंगी मैं अगले लेक्चर में भी, जो हमारा 1-1:30 बजे होता है पाइथन का। फिर उसके बाद हम इसकी कितनी सारी एग्जांपल्स करेंगे और आपने खुद इंप्लीमेंट करनी है ये। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। ओके, अभी आप 10:30 बजे ज्वाइन करना नेक्स्ट लेक्चर। ओके मैम।